हमारा मेन कैरेक्टर वो है जिसे सेवन कलर्स की वर्ल्ड के बारे में एक फैंटेसी नॉवल पढ़ना एब्सोल्युटली पसंद है। उन क्लीशे स्टोरीज में से एक। ये लक है या मिसफॉर्चून, वो उस इंसेन वर्ल्ड में लूडियन के रूप में रहने लगता है, जो कहानी का एक माइनर कैरेक्टर है। ये वही प्लेस है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑडी उसे अपना मास्टर मानती है और मॉन्स्टर्स से लड़ने के प्रोसेस में उसकी बहुत हेल्प करती है। कहानी का प्लॉट भी बदल गया है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से लूडियन आने वाली डिफिकल्टीज को ओवरकम कर पाएगा? आइए, अकेडमी मानवा के साथ इस फैसिनेटिंग स्टोरी को फॉलो करें। फैंटेसी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ सेवन कलर्स एक सिंपल ट्रांसमाइग्रेशन स्टोरी है, जिसमें अर्थ के ली गनवंग नाम का एक हाई स्कूल बॉय है। वो एबल नाम के एक हीरो के रूप में रीइंकार्नेट होता है और वर्ल्ड को डिस्ट्रक्शन से बचाता है। हालांकि कहानी में पावर सिस्टम बहुत ही अपसर्ड है। आप कह सकते हैं कि हर बार जब मेन कैरेक्टर सरवाइव करता है तो वो एक मिरेकल है। और क्रेजी वाइफूज भी हैं जो जब चाहे मेन कैरेक्टर को किल करने के लिए रेडी रहती हैं। आई लव यू एबल। शैडोई ऑर्गेनाइजेशंस जो कहीं से भी अपीयर हो जाते हैं, वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की ट्राई करते हैं, वे मैडली अटैक करते हैं, डाई हो जाते हैं, और यहाँ तक कि एलाइज भी बस उसे स्टैब करने का वेट कर रहे होते हैं। एबल हैप्पी है कि रीइंफोर्समेंट्स अराइव हो गए हैं। उनमें से एक उसे सिग्नल करता है दिस वे। रीडर्स इस स्टोरी को सपोर्ट नहीं करते। हाँ, ऑफ कोर्स अभी भी कुछ पीपल हैं जो इस क्लीशे प्लॉट को स्टमक कर सकते हैं। एक्चुअली मैं उनमें से एक हूँ। लेकिन क्या होगा अगर एक दिन मैं उस इनसेन वर्ल्ड में वेकअप हो जाऊंगा? क्या मैं तब भी लाफ कर पाऊंगा? एक सडन शाउट आती है। लूडियन का नेम लाउडली कॉल कर रही है। वो हाफते हुए हरी से जाता है। लॉर्ड ईडोज, आई एम कमिंग। ये एक डिजास्टर है। ऑन द वे वो एक जायंट मॉन्स्टर का सामना करता है। यंग मैन के फेस पर फियर एविडेंट है। अगर मुझे उस पंच से हिट लगा तो मैं शायद स्ट्रॉबेरी जूस में स्क्वीज हो जाऊंगा। मॉन्स्टर अपनी फिस्ट रेस करता है, लूडियन पर अटैक करने के लिए प्रिपेयर होता है। तभी वो अपनी कारेज का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर के फेस के पास से रन करके निकल जाता है। सक्सेसफुली स्वॉर्ड डिलीवर करता है। लॉर्ड ईडोज, ये रही आपकी स्पेयर स्वॉर्ड। वो एंग्रीली स्कोल्ड करता है, यू आर टू स्लो यू इडियट। फिर वो मुड़कर लॉर्ड कॉलिन को स्वॉर्ड हैंड करता है, योर स्वॉर्ड सर। लूडियन इन गाइस के लिए एक लैकी से कम नहीं है। वो बस अपने हार्ट में कर्स कर सकता है, डैम अनग्रेटफुल बास्टर्ड्स। हालांकि मैंने अपना जॉब किया। सडनली मॉन्स्टर का हैंड सीधा उसकी ओर लंच करता है। लकीली लॉर्ड ईडोज टाइम पर अपीयर होते हैं और अटैक ब्लॉक करते हैं। ईडोज मॉन्स्टर का सामना करते हुए एक्सट्रीमली ब्रेव हैं। लॉर्ड कॉलिन पीछे में अपनी शील्ड का इस्तेमाल करके अटैक ब्लॉक करते हैं, लूडियन प्रोटेक्ट करते हैं। उस मोमेंट में वो मूव टू टीयर्स होता है। आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर योर एफर्ट्स। लॉर्ड ईडोज अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके हाई जंप करते हैं। फिर वो अपने हैंड में मौजूद स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर के हेड को दो हिस्सों में स्प्लिट कर देते हैं। हेड का आधा पार्ट लूडियन जहां खड़ा है वहां रोल होकर आता है, जिससे वो जंप करता है। लूडियन एम्बैरेसमेंट से ग्राउंड पर गिर जाता है। वो अपने फेस पर ब्लड वाइप अवे करने के लिए अपने हैंड का इस्तेमाल करता है। इस बॉडी में रहते हुए मुझे 3 इयर्स पास हो चुके हैं। जब मैंने अपनी आईज ओपन की तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं एक 14 ईयर ओल्ड ऑर्फन बन गया हूं, जिसके चारों तरफ ऐसे फॉरेनर्स हैं जिनसे मैं कभी नहीं मिला था। फॉर्चुनेटली उस टेरेबल सिचुएशन में मुझे कंफर्ट देने वाली एकमात्र थिंग ये थी कि मुझे लूडियन की मेमोरीज इनहेरिट हो गईं, जो इस बॉडी का ओनर था। उस टाइम वो एक्सट्रीमली कंफ्यूज था। कैन आई अंडरस्टैंड इंग्लिश? एक पूरे मंथ तक मैंने कोरियर रिटर्न होने के लिए सब कुछ ट्राई किया, लेकिन जल्द ही मुझे रियलाइज हुआ कि ये केवल वेस्ट ऑफ टाइम था। लूडियन एक सरप्राइज फेस बनाता है। एक लाउड वॉइस रिंग आउट होती है, जो सबको बताती है, द नाइट्स ऑफ इस्कार, द होली स्वॉर्ड एंड ट्रेजर हमारा अंदर वेट कर रहे हैं। मुझे बिलीव है कि आप इन वीकलिंग्स को आपको स्टॉप नहीं करने देंगे। वो इस्कार के काउंट का एयर इस्कार कॉलिन की हीरोइक वॉइस है। लूडियन केवल स्माइल राइली कर सकता है। एंड दिस गाइस चीयर लीडिंग स्क्वाड का रिंग लीडर है। आई मीन लूडियन का मास्टर। नाइट का ब्लड प्रेशर 50 यूनिट्स इंक्रीज हो गया है। लूडियन उसे रिमाइंड करता है, यंग मास्टर, मेकिंग सो मच नॉइज इज डेंजरस। लेकिन कॉलिन एक डिफाइंट एक्सप्रेशन के साथ डांस कंटिन्यू करता है। ऑर्डिनरी मॉन्स्टर्स ग्रेट कॉलिन का क्या कर सकते हैं? लूडियन के फेस पर हेल्पलेसनेस के टीयर्स रोल डाउन होते हैं। दिस इडियट, प्लीज। अगर मैं इस या उस फैमिली से किसी काइंड का सन ऑफ हेवन के रूप में रीबॉर्न हो पाता तो मैं कितना हैप्पी होता। लेकिन व्हाई द हेल इज इट फैंटेसी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ सेवन कलर्स? वो केवल ग्राउंड पर नील करके डिस्पेयर कर सकता है। फैंटेसी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ सेवन कलर्स में वर्ल्ड बिल्डिंग ट्रूली इंप्रेसिव है।
वर्ल्ड का फोरटोल्ड है कि वो 3 टाइम्स डिस्ट्रॉय होगा। और कहीं से भी एनिमीज अपीयर होते हैं जिनमें एक सिटी या यहाँ तक कि एक कंट्री डिस्ट्रॉय करने की इनफ पावर होती है। जैसे ही वो मॉन्स्टर्स अपीयर होते देखते हैं, इसकार के नाइट्स फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। लूडियन अपनी आईज में उमड़ रहे टीयर्स वाइप अवे ट्राई करता है और सीक्रेटली विश करता है, आई वॉन्ट टू किल माई सेल्फ, वाई डिड आई एंड अप इन दिस डंजन अगेन। जब उसकी सोल वॉन्डर हो रही होती है, कोई उसका नेम कॉल करते रहता है। एक पेनफुल स्लैप लूडियन को रियलिटी रिटर्न करता है। व्हाट द हेल डिड यू डू कि काउंट को इसके बारे में हियर हो गया। आई हायर्ड यू काइंड ऑफ कॉमनर्स प्रिसाइसली टू प्रिवेंट दीज थिंग्स। वो केवल 3 वर्ड्स कह पाता है, आई एम सॉरी सर। मैडम लुइजा एंग्रीली वॉर्न करती हैं, इफ दिस हिंडर्स कॉलिन आई विल शो यू व्हाट इट मीन्स टू लिव वर्स देन डेथ। कॉलिन क्विकली टर्न अवे हो जाता है। लूडियन को लुक करने की बॉदर भी नहीं करता। उसके इंडिफरेंट एक्शंस उसे और एंग्री बनाते हैं। शुड आई जस्ट गेट रिड ऑफ हिम फॉर गुड? कॉलिन काउंट ऑफ इस्कार का ओल्डेस्ट सन है, जो इस लैंड का रूलर है और यहाँ एक वेल नोन हुलिगन भी है। लूडियन एग्जॉशन में अपने रूम रिटर्न करता है। आई हैव ऑलवेज हैड दिस काइंड ऑफ ट्रबल। जब भी कुछ इंपॉर्टेंट होता है, वो ऑलवेज कॉलिन को इन्फॉर्म करता है। वी रिसीव द लेटर फ्रॉम बैरन होमार सेइंग दैट यू एंड योर फ्रेंड्स स्टोल 3 ऑफ देयर प्रेशियस हॉर्सेस। सर वैल्टन वांट्स द रिटर्न ऑफ हिज फैमिलीज हेirloom स्वॉर्ड, बट ही ऑलवेज जस्ट टेक केयर ऑफ इट योरसेल्फ। एक ओकेजन पर वो ट्राई करता है, स्माइल करके कॉलिन से कहता है, सर वैल्टन अभी अपनी स्वॉर्ड ड्रॉ करके कैसल के फ्रंट में खड़े हैं, कह रहे हैं कि आपको पे करवाएंगे क्योंकि आपने उनकी यंगर सिस्टर टच करने की डेयर की। नो मैटर वॉट, आंसर अभी भी बस यही है, यू जस्ट गो एंड टेक केयर ऑफ इट। वो कॉशियसली रिपोर्ट करता है, सर द काउंट अब बहुत एंग्री हैं बिकॉज आपने रिसेंटली ब्लैक मार्केट में स्मगलर्स को एसोसिएट किया है। कॉलिन अभी भी कैजुअली कहता है, जस्ट टेक केयर ऑफ इट, बट वॉट ही सेड हैज रियलाइज्ड। पैनिकली आस्क, वेट व्हाट, आई एम डन फॉर, डू यू थिंक ही फाउंड आउट? वो फ्रैंकली रिप्लाई करता है, ऑफ कोर्स। वो धीरे धीरे कंट्रोल लूज कर देता है कॉलिन के कारण होने वाले हार्म के सामने। दिस इज द 5th टाइम दिस मंथ आई टोल्ड यू देयर इज नथिंग गुड अबाउट। उस कम के साथ गेटिंग इन्वॉल्व हो रहा है। मैं कुछ मिनट्स के लिए किसी काम से ओनली वेंट अवे और तुमने इतने टाइम में पहले ही ट्रबल कर दिया है। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? तुम्हें एंटायर एम्पायर के सबसे कैंसरस पीपल के साथ एसोसिएट क्यों होना पड़ता है? लेकिन रियलिटी में सिर्फ यही कोई बिग डील नहीं है, ये इसकार है और कॉलिन इस जगह के रूलर का सन है। प्रॉब्लम यह है कि वो सीन कैसल में नोबल्स ने देख लिया और रूमर क्विकली स्प्रेड होकर कैपिटल तक पहुंच गए कि क्या वो इसकार के काउंट का सन नहीं है। इवन आफ्टर कमिटिंग हेनस क्राइम्स वो अभी भी इनडिफरेंटली कहता है, वेल मैं एयर तो हूं ही, उसके साथ स्पेंडिंग टाइम। लूडियन अपना एंगर सप्रेस करने की कोशिश करता है और पूछता है, स्पेंडिंग टाइम? कॉलिन कनिंगली कहता है, वेल मुझे लगा कि मैं उनके मेन स्कैम्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं। वो जितना ज्यादा टॉक्स करता है लूडियन उतना ही अपना कंपोजर खोता जाता है। तो तुम्हारा एक पर्पस था। रिसेंटली इलीगल स्लेव्स, ओपियम और लोन शार्किंग बॉर्डर एरियाज के पास रैम्पेंट हो गए हैं। नेचुरली सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेरिटरी की स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस का रिक्वेस्टेड किया है, लेकिन काउंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को रिफ्यूज कर दिया और कहा कि नो नीड टू वरी। लूडियन सीधे कॉलिन पर चिल्लाता है, लेकिन अब काउंट सन एक स्कैंडल पैदा कर रहा है। वे इस अपॉर्चुनिटी को सीज करके हर चीज में इंटरफेयर करेंगे। वो अपनी आइज क्लोज करता है और कॉन्टेम्पलेट करता है, मैं अब क्या करूं? प्रॉब्लम यह है कि अगर कॉलिन के अफेयर्स स्मूथली नहीं चलते हैं तो मेरे उसके साथ मरने के चांसेस हाई हैं। एक क्राइसिस जिसका मुझे ओनली तब सामना करना पड़ता जब मेन स्टोरी बिगिंस होती। मैं इसे होने नहीं दे सकता। अचानक एक आइडिया लूडियन के हेड में आता है, उसे डेफिनेटली एयर के टाइटल से स्ट्रिप्ट कर दिया जाएगा। उसे अपना हेड शेव करके मंक बनने की प्रिपेयरिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। नेवन की कैपिटल में जहां एम्परर की पावर बहुत ज्यादा है, ऐसी इंसिडेंट्स अक्सर एग्जीक्यूशन बाय बिहेडिंग तक ले जाती हैं। अगर ऐसा होता है तो मैं भी अपना हेड लूज कर दूंगा। तो लूडियन फिर से कॉन्टेम्पलेशन में पड़ जाता है। इस क्राइसिस से बचने का ओनली वन वे है। बहुत अटेम्प्ट्स के बाद कॉलिन आखिरकार अपने फादर से मिलने जाने की करेज गैदर करता है। परमिशन रिसीव करने के बाद वो और लूडियन स्लोली एंटर होते हैं। रोडियन की वॉइस सडनली रिंग्स आउट, पूछती है, तुम आ गए? कॉलिन और लूडियन अंदर से अपना फियर हाइड करने की कोशिश करते हैं। वो चुपके से अपने हार्ट में रिजॉल्व करता है कि वो इस बास्टर्ड के सारे हुलिगानिज्म को काउंट के सामने एक्सपोज करेगा। डेरेक एडमिरेशन के साथ लूडियन को देखता है, तुमने बहुत सफर किया है। वो भी स्माइल्स राइली करता है और रिप्लाई करता है, थैंक यू हमेशा मुझे अंडरस्टैंडिंग करने के लिए सर डेरेक। और इस तरह वे दोनों फेशियल एक्सप्रेशंस के माध्यम से कंटिन्यू बात करते हैं, लेकिन ये मैटर टू सीरियस है। लूडियन ओनली फोर्सेस स्माइल कर सकता है। जब वो डैम गाय ट्रबल कॉजेस करता है, जब मैं नॉट पेइंग अटेंशन होता हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं? मुझे थिंग्स बेटर हैंडल करनी चाहिए थी। रिकार्ड कॉलिन से क्वेश्चन करना बिगिंस कहता है, मैंने हेड बटलर से सुना है कि तुमने इस टाइम क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रबल कॉज किया है ना? क्या तुम जानते हो कि तुम किसके साथ एसोसिएटिंग रहे हो? वो उन 5 ऑर्गेनाइजेशन में से एक है जिन्हें रॉयल फैमिली के तहत 5 महान नाइट ऑर्डर्स डायरेक्टली ऑर्डर्ड हैं एलिमिनेट करने के लिए। ये सुनकर लूडियन भी स्ट्रेस्ड फील
करना बिगिन करता है। थिंग्स जितनी मैंने सोची थी उससे ज़्यादा सीरियस सीम होती हैं। अगर रॉयल नाइट्स डायरेक्टली इंटरवीन्ड हुए हैं तो इसका मतलब है कि ये रिबेल जिन पीपल से मिल रहा है उनका स्केल मेरी इमेजिन से भी इवन बिगर है, जिसका मतलब है कि इस टाइम इसकार फैमिली रॉयल फैमिली बिग टाइम ओस करती है। रिकार्ड कॉलिन को कहता है, प्रिपेयर टू बिकम अ मंक। वो गुस्से में टेबल पर अपना हैंड स्लैम करता है। फादर, वो स्टर्नली रिमाइंड्स करता है, नॉट परमानेंटली, लेकिन तुम्हें एटलीस्ट 5 ईयर्स के लिए इस मिस्टेक पर रिफ्लेक्ट करना होगा। लूडियन को नो सरप्राइज फील्स होता है। एज एक्सपेक्टेड प्लॉट के अकॉर्डिंग मेन स्टोरी लगभग 5 साल में बिगिन होगी। उस टाइम पूरा कॉन्टिनेंट फायर, वॉर और ब्लडशेड की सी में डूब जाएगा और मैं भी आखिरी ड्राई लीफ की तरह स्वेप्ट अवे हो जाऊंगा। एक ट्रैजिक एंड रिसीव करूंगा। कॉलिन अपने फादर्स इंटेंशन को स्टॉप करने की कोशिश करता है। रिकार्ड पूछता है, क्या तुम्हारे पास एनीथिंग टू से है? वो अपने हैंड्स स्ट्रांगली टेबल पर रखता है जैसे कि अपना डिटर्मिनेशन शोइंग कर रहा हो। मैं मेरिटोरियस सर्विस परफॉर्म करूंगा। मैं अपने फैमिली के ऑनर को सेव करने के लिए अपने सिंस अटॉन करूंगा। रिकार्ड डिस्मे में साइज करता है, लेकिन इवन इफ यू परफॉर्म मेरिटोरियस सर्विस इन दिस सिचुएशन, ये रॉयल फैमिली को इंटरफेयरिंग स्टॉप नहीं करेगा अनलेस वो अचीवमेंट ट्रूली आउटस्टैंडिंग हो। कॉलिन होरीसवर्ड डॉन का मेंशन करता है। डॉन वर्ड सुनकर रिकार्ड शॉक्ड हो जाता है। लूडियन को वरी किए बिना नहीं रहा जा सकता। नो, उस डंजन की डिफिकल्टी उसके लिए इम्पॉसिबल है। ये बास्टर्ड ओनली इनसेन नहीं है बल्कि वो अपनी डेथ की ओर रश करना चाहता है। कॉलिन एक्सप्लेन्स करता है, क्या ये इसलिए नहीं है कि डंजन की इंफॉर्मेशन बिगनिंग में लीक हुई थी कि वे अंडरवर्ल्ड बास्टर्ड्स यहां आए थे? अगर हम डेल्फी वन ड्यूकल फैमिली की होली स्वॉर्ड डॉन वापस लाते हैं तो हमें डेफिनेटली ड्यूक का सपोर्ट मिलेगा। लूडियन खुद से कहता है, क्या ये छोटा कॉलिन डेस्पेरेटली ट्राइंग टू टर्न द टाइड कर रहा है? नो वे, वे अंडरवर्ल्ड ट्रैश सिर्फ डंजन एक्सप्लोर करने के लिए यहां एफर्ट पुट इन करेंगे। एलिरो से एपिफुस की एब्डोमिनल कैविटी में एक डंजन जहां इविल गॉड एपिफस सील्ड है और कल्टिस उसे रिजरेक्ट करने की प्लॉट करते हैं। उन्हें सप्रेस करने के लिए 1 लाख फोर्सेस को मोबिलाइज किया गया था और इमीडिएटली मार्च थी ओनली आखिरकार एपिफस का फूड बनने के लिए। और उस इवेंट ने पीपल को उन डंजन्स के मैडनेस के लेवल के बारे में और अंडरस्टैंड करने में हेल्प की थी। उसके बाद उन्होंने डंजन एंटर करने से पहले स्काउटिंग टीम सेंड करना स्टार्ट कर दिया। नो वे काउंट इसे एक्सेप्ट करेगा। रिकार्ड कहता है कि उस डंजन की डिफिकल्टी कंफर्म नहीं हुई है। इवन इफ वो हमारे टेरिटरी में डिस्कवर हुआ था, हम एक बड़ी अमाउंट समन नहीं कर सकते। कॉलिन उसका हैंड ग्रैब करता है। आई एम श्योर मैं सक्सीड करूंगा, प्लीज बिलीव मी फादर। कॉलिन की डिटर्मिनेशन को देखकर वो ग्रेजुअली थोड़ा हेजिटेंट फील करना बिगिन करता है। लूडियन कॉन्फिडेंटली बैक में सोचता है, ऑल द फोर्स इवन द एयर को लूज करने का रिस्क होना चाहिए अनलेस काउंट भी अपना माइंड लूज कर दे। वो इस पर कभी बेट नहीं करेगा। रिकार्ड कॉलिन को प्रेज करता है, वेरी वेल, मैं इस टाइम तुम पर ट्रस्ट करूंगा। एवरीथिंग एक्सपेक्टेड से डिफरेंटली अनफोल्ड्स होता है जिससे लूडियन एक्सट्रीमली कंफ्यूज होता जाता है। ये क्या हेल है? रिकार्ड एक डिसीजन लेता है, मैं तुम्हें 30 नाइट्स दूंगा डेरेक को इंक्लूड करके, क्योंकि तुम इतने श्योर हो तुम्हें डाउन वापस लानी होगी। लूडियन उसे डिस्कवेट करने के लिए स्पीक आउट करने ही वाला होता है, लेकिन वो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरेस्ट करता है। लूडियन टेक गुड केयर ऑफ कॉलिन। लूडियन क्रेजी को होने वाला है, ये एक डिजास्टर है। रिकार्ड कॉन्स्टेंटली कॉलिन को एनकरेज करता है, आई बिलीव इन यू, इस टाइम तुम मुझे लेट डाउन नहीं करोगे। कॉलिन एक विक्टर की तरह हंसता है, तुम्हारा सन डेफिनेटली स्वॉर्ड वापस लाएगा। रिकार्ड अभी भी एंडलेसली प्राउड है, दैट्स माय सन। अब लूडियन बस खुद को फ्री करने के लिए री इनकारनेट रहना चाहता है। डैम इट, मैं डन फॉर, रियलिटी में रिटर्निंग। मॉन्स्टर सबके सामने स्टैंड्स डॉल है। डायरेक्ट एक वार्निंग चिल्लाता है कि मॉन्स्टर लड़ने के लिए रेडी है। हमें 1 मिनट या शुरुआत में ही लड़ना होगा। अगर ये इतना डिफिकल्ट है तो ये ट्रिप आसान नहीं होगी। डीपर लेवल्स कितने और डिफिकल्ट होंगे। हम सिर्फ गॉड्स पर ही फेथ रख सकते हैं। लूडियन पीछे स्टैंड्स है, उसके चेहरे पर क्लियर खुशी दिख रही है। थैंक गॉड, ये वो डंजन नहीं है जो मेन स्टोरी में आता है। नॉर्मली हाई रैंकिंग डीमंस या एंशिएंट वेपन्स दिखाई देते और हमें पहले भागना पड़ता। अगर ये सिर्फ ऑर्डिनरी मॉन्स्टर्स जैसे मिनोटॉर हैं तो एटलीस्ट ये डंजन अभी भी कंट्रोल में है। नाइट्स का पूरा स्क्वाड मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। एट द सेम टाइम लूडियन आइडियली पॉन्डर्स करता है कि मैं अब क्या करूं। मेन स्टोरी शुरू होने के सिर्फ 3 ईयर्स बाद ये कॉन्टिनेंट डीमंस के साथ वॉर में डूब जाएगा और 10 ईयर्स में ह्यूमैनिटी डिस्ट्रक्शन की ओर बढ़ जाएगी। डिस्ट्रक्शन होने से पहले मेरे पास अभी भी टाइम है। तब तक मैं बहुत फॉर्चून अर्न करने की कोशिश करूंगा और फिर माउंटेन्स में सिक्लूजन में रहने के लिए रिटायर हो जाऊंगा। दैट्स राइट, मैं शायद खुद को एक गुड एंडिंग दूंगा। कॉलिन खुशी से हंसता है, ये बहुत स्मूथली चल रहा है, सब कुछ स्मूथली चल रहा है। एट दिस रेट हम ना केवल गेट डन कर सकते हैं बल्कि हमें डंजन में बहुत सारा ट्रेजर भी मिल सकता है। डायरेक्ट उसे याद दिलाता है, यंग मास्टर, इतना जोर से बोलना डेंजरस है। लेकिन वो फिर भी प्राउडली कहता है, नो नीड टू वरी, इवन इफ समथिंग अनएक्सपेक्टेड अपीयर्स, मैं अफ्रेड नहीं हूं। जैसे ही वो बोलकर फिनिश करता है, कॉलिन रियलाइज करता है कि कुछ उसकी ओर आ रहा है। एक छोटा स्टोन सीधे लूडियन के हेड पर गिरता है। सब लोग पैनिक्ड हो जाते हैं क्योंकि स्टोन्स बारिश की तरह गिरते रहते हैं। ये क्या है? एक बड़ी रॉक स्ट्रेट नीचे गिरती है। डायरेक्ट को एक बैड फीलिंग होता है, डैम इट। अब एवरीवन रियलाइजेस करता है कि हम एक ट्रैप में फंस गए हैं। दोनों साइड्स मॉन्स्टर से घिरे हुए हैं, उनके बॉडीज रॉक से बने हैं। डायरेक्ट तुरंत ऑर्डर्स देता है, भागो, पूरी स्ट्रेंथ से एनसर्कलमेंट तोड़ो। टीम 1 स्टोन मॉन्स्टर्स को पीछे धकेलो, बाकी यंग मास्टर की प्रोटेक्ट करो। केओस में एक स्क्रीम रिंग्स आउट, मुझे बचाओ। लूडियन स्ट्रेनसली कॉलिन को प्रोटेक्ट करता है। यंग मास्टर इस तरफ, वो एक्सट्रीमली पजल्ड है।
वे हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? स्टोन मॉन्स्टर्स उन दोनों का पीछा करते रहते हैं। डायरेक्ट अचानक पीछे से एम्बुशेस करता है। नाइट्स भी स्ट्रेनसली मॉन्स्टर्स के खिलाफ फाइट करते हैं। डायरेक्ट जोर से चिल्लाता है, यंग मास्टर को बुला रहा है। मॉन्स्टर उसे एक तरफ धकेल देता है। एक और पीछे से अपीयर्स होता है, कॉलिन पर अटैक करने की प्रिपेयरिंग कर रहा है। डेंजर के सामने लूडियन उसका हैंड टाइटली होल्ड करता है, नॉट लेटिंग गो। जैसे ही मॉन्स्टर कॉलिन को पकड़ने वाला होता है, वो उसे क्विकली थ्रोज अवे कर देता है और इस तरह वे दोनों बाल बाल एस्केप डेथ। लूडियन ग्रिट्स हिज टीथ और खुद से कहता है, इन द एंड मैं अभी भी इस गाय का सबऑर्डिनेट हूं। अगर वो मर गया तो मैं भी डन फॉर। अचानक मॉन्स्टर अपने हैंड का यूज करके लूडियन के बॉडी को स्क्वीज करता है, फिर उसे अबिस से नीचे गिरा देता है। फ्रेश ब्लड हर जगह स्पर्टिंग होती है। काइलियन वाइड आइज और सरप्राइज से घूरता है। डायरेक्ट भी इसकी फोर्स ही नहीं कर सकता था, जबकि लूडियन की सेफ्टी अबिस के कगार पर है। कहीं से एक स्क्रीम स्टेटस विंडो के लिए पुकारता है। एयर में फ्रीली गिरने के बाद वो अपनी आइज वाइड ओपन्स करता है। लूडियन खालीपन से खुद से पूछता है, क्या मैं मरा नहीं? क्या मैं ओके हूँ या ये हेल है? मेरी बॉडी भी कंप्लीटली इंटैक्ट है। ऐसा लगता है कि मेरे मरने से पहले मेरी प्रेयर्स गॉड को छू गईं। नो वे, मैं जाग गया। लूडियन डिजिली चारों ओर देखता है, लेकिन ये कौन सी हेल की जगह है? स्टोरी के अकॉर्डिंग ये डीमन रेल में स्थित एक डंजन है जो डार्क डायमेंशन के माना से बना है। अगर मैजिक नहीं होती तो इस तरह की लाइट कैसे हो सकती थी? अचानक एक हॉन्टिंग वॉइस रिंग्स आउट, लूडियन को जंप करके अवेक करती है। बिजारली लार्ज आई वाला मॉन्स्टर ठीक उसके पीछे अपीयर्स होता है। लूडियन उसके हॉरिफाइंग अपीयरेंस पर फेंट हो जाता है। कंपोजर वापस पाने के बाद वो कहता है, सॉरी बस तुम बहुत डिस्गस्टिंग दिखते हो, इसलिए मैं। मॉन्स्टर गुस्से से पूछता है, तुम इसे अपॉलॉजी कहते हो? वेल, मैं इसे जाने दूंगा क्योंकि तुम पहले ह्यूमन हो जिससे मैं 1000 ईयर्स में मिला हूँ। मुझे लगा था कि केवल डिवाइन एंटिटीज ही इस जगह को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आज मैं क्वाइट सरप्राइज्ड हूँ। लूडियन एक्सट्रीमली अनॉयड फील करता है। इस चीज का माउथ भी नहीं है, लेकिन ये फिर भी इतना नॉइजी है। वो क्यूरियसली पूछता है, मैं कहाँ हूँ? मॉन्स्टर इंट्रोड्यूस करता है, ये वो जगह है जहां मुझे सील किया गया था, अडोरा की सिविलाइजेशन द्वारा 3000 ईयर्स पहले बनाया गया रुइंस जो अब डिक्लाइंड हो चुकी हैं। लूडियन जितना सुनता है उतना पजल्ड होता है। सिविलाइजेशन ऑफ अडोरा? मैंने ओरिजिनल स्टोरी में अडोरा सिविलाइजेशन के बारे में कभी नहीं सुना। मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो वो इस मॉन्स्टर से आगे इन्वेस्टिगेट करता है। तो तुम इन रुइंस में सील्ड हो? वो खुशी से रिप्लाई करता है, दैट्स राइट, क्योंकि मुझे एक मास्टर असाइन नहीं किया गया है, मैं अब तक हाइबरनेशन में रहा हूँ। जैसे ही तुम यहाँ एंटर्ड हुए, मेरी कॉन्शियसनेस अवेकेंड हो गई। लूडियन एक सिनिस्टर फेस बनाता है और कहता है, तो क्या तुम मुझे अपनी ट्रू आइडेंटिटी बता सकते हो? मॉन्स्टर विलिंगली इंट्रोड्यूस करता है, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अडोरा सिविलाइजेशन द्वारा छोड़ा गया 7th जनरेशन का एक सर्वेलेंस सिस्टम आर्केडिया हूँ। लूडियन क्वाइट सरप्राइज फील करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? लेकिन ये तो डीमन गॉड की लेगेसी जैसा लगता है और ये इवन हेवन का नाम यूज करता है। आर्केडिया सिंसियरली लूडियन से कहता है, आई होप कि तुम मेरे मास्टर बनोगे। वो कुछ सेकंड्स के लिए खाली बैठा रहता है। क्या कहा तुमने? मास्टर बनना है? अगर मैंने रिफ्यूज किया तो नहीं पता कि मैं किस ट्रबल में पड़ जाऊंगा। लूडियन फ्रैंकली पूछता है, अगर मैं मास्टर बनता हूं तो मुझे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? जैसे ही वो बोलकर फिनिशेस करता है, आर्केडिया उसे टेंटिकल्स का यूज करके सीधे हेड में स्टैब कर देता है। एक सिस्टम बोर्ड उसके सामने क्लियरली अपीयर्स होता है। आर्केडिया करंट सिचुएशन में कन्फाइड करता है, ये ओनली एबिलिटी है जो मास्टर को डायरेक्टली सपोर्ट कर सकती है। लूडियन एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड हो जाता है जब वो मिजरेबल स्टैट्स का ढेर देखता है। वेट, क्या ये एक स्टेटस विंडो है? आर्केडिया केयरफुली इंट्रोड्यूस करता है, गेम में कोई मिशंस नहीं है, बट तुम मास्टर के स्टैट्स के बेस पर ओपोनेंट के स्टैट्स देख सकते हो, लेकिन इसकी भी लिमिटेशंस है। तुम दोनों साइड्स के बीच का गैप बहुत बड़ा होने पर स्टैट्स नहीं देख सकते। लूडियन को अपनी लाइफ में एक होप की झलक मिली है। अगर मैं ओपोनेंट के स्टैट्स नहीं देख सकता तो इसका मतलब है मुझे फाइट नहीं करना चाहिए, राइट? ये चीज मेरे लिए सर्वाइव करने के लिए सच में एक लाइफ बुक है। आर्केडिया और भी रिवील करता है, इन प्रिंसिपल जो क्वालिफाइड नहीं है वो यहाँ नहीं आएंगे, नो मैटर व्हाट मेथड इज यूज्ड, अनलेस वो गॉड्स हैं। लूडियन क्यूरियसली पूछता है, वो स्टैंडर्ड क्या है? आर्केडिया कहता है कि सिर्फ एक ही और बस आज के एपिसोड के लिए इतना ही। अगला पार्ट देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट और बताओ कि तुम चाहते हो हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करें, और ये भी बताओ कि अगला कौन सा मनहवा या वेबटून तुम चाहते हो हम कवर करें। हम हर कमेंट पढ़ते हैं। अगर तुम्हें स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हें ऐसे ही एपिक मनहवा रिकैप्स मिलते रहें। तुम्हारा फीडबैक तय करता है कि हम आगे क्या बनाएं, तो खुलकर बताओ। ये तुम्हारा चैनल है, तुम्हारी मनहवा की दुनिया, हम तो बस उसे जिंदा करते हैं। देखने के लिए शुक्रिया और अगली बार तक के लिए गुड बाय।